राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था प्रजामंडल आंदोलन, और इससे के पहले मैंने वीडियो डाली है, वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इससे पहले जो करवाए हैं जैसे कि जोधपुर, जयपुर प्रजामंडल और हाड़ौती वाले, कोटा वाले, ये सब हो गए हैं और बीकानेर प्रजामंडल तक अपने कंप्लीट हो गए थे। और एक वीडियो मैंने डाली थी जो स्टार्टिंग में देखना, वहाँ पर मैंने इनके स्थापना वर्ष और गठनकर्ता अध्यक्ष के बारे में वीडियो डाली थी। वो मैंने ट्रिक से करवाई थी, वो ज़रूर देखना, वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज अपने करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल। तो देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की अगर बात करते हैं, देखो एक तो मैं बता देती हूँ, 1938 में सबसे ज़्यादा प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। वो आप लोगों को पता है क्यों की गई थी, मैंने पहले वाली वीडियो में पूरी चर्चा की थी। तो देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की अगर बात करते हैं तो गठन देखो माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। मैं से मेवाड़, मैं से माणिक्यलाल वर्मा, और अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, याद रखना। और ये मेवाड़ प्रजामंडल से डेट से पूरे, तब इसका डेट लिखा जाता है क्योंकि इसकी डेट से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है, पर अगर डेट पूछ ली जाती है तो 24 अप्रैल, तो ये पूछा गया है, तो इसकी डेट जरूर याद रखना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। आगे देखो, मेवाड़ प्रजामंडल है ना, इन्होंने 24 अप्रैल 1938 को, मैं थोड़ा सा इससे पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ, फिर ये चीज़ें अगर पहले वो पढ़ लेंगे, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, अब फिर ये करते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसे लगता है हाँ भी अपने को आ रहा है। मैं थोड़े से आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताती हूँ, इनको थोड़ा पढ़ो। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाता है नारायणी देवी व स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। अब ये है कौन? नारायणी देवी किन की पत्नी है? ये नारायणी देवी है माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी, और ये उनकी बेटी है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है नारायणी देवी और स्नेहलता जो वर्मा है किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो भाई मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है तोल आंदोलन कहाँ चलाया गया, तो अपने मारवाड़ जो जोधपुर है वो पढ़ के आई हैं, जोधपुर प्रजामंडल यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल को पढ़ के आई हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तोल आंदोलन कहाँ चलाया गया, तो मारवाड़ में चलाया गया था, और मारवाड़ सेवा संघ ने इस तोल आंदोलन को चलाया था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में और देखो। तोल आंदोलन का कारण देखो, एक शेर का वजन 100 तोला है ना, उससे घटाकर कितना कर दिया गया? 80 तोले कर दिया गया। तो तोल आंदोलन का ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाता है तो मारवाड़ से संबंधित है भाई। और नारायणी देवी और स्नेहलता वर्मा किस से संबंधित है? मेवाड़ प्रजामंडल से है, क्योंकि इनके जो पति है नारायणी देवी के, माणिक्यलाल वर्मा, और इनके बेटे, और इनको ना जैसे निकाल दिया जाता है इससे, मेवाड़ से। फिर ये क्या करते हैं, माणिक्यलाल वर्मा अजमेर में जाते हैं, वहाँ पर मेवाड़ का एक मतलब ऐसा ही अपना कार्यालय बना लेते हैं और एक पुस्तिका मतलब प्रकाशित करते हैं, वो होती है मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो अपने ये भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा मैं पहले बता देती हूँ, तो आगे करेंगे तो ऐसे हो जाता है। हाँ भी, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो ये देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर में, क्योंकि ये बाद में इनको निकाल दिया जाता है, तो अजमेर में चले जाते हैं, अपने अस्थाई वो कार्यालय बना लेते हैं भाई। तो माणिक्यलाल वर्मा है ना, ये अजमेर में मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तिका लिखी थी भाई, और मेवाड़ के शासन की आलोचना करते हैं इस पुस्तक में, क्योंकि इनको वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है इसलिए। और जमनालाल बजाज ने चरखा संघ, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, चरखा संघ की स्थापना कब की? पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्या पता जाए। तो जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कब की? 1927 ईस्वी में। और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही पूछ ले अगर, मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही, तो रमेश चंद्र व्यास। अब करते हैं इधर, वो मैंने वन लाइनर में से बना के लिखे हैं ताकि ऐसे थोड़ा सा पता चले, तो इनमें आएंगे। तो देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं तो 24 अप्रैल 1938 को स्थापना, गठन माणिक्यलाल वर्मा करते हैं, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। और मेवाड़ जो प्रजामंडल है ना, इसमें देखो डेट पूरी दे रखी है, 24 अप्रैल 1938 को क्या प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर फिर क्या किया? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल को क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर, तथा जो माणिक्यलाल वर्मा है इसको, और इसकी जो पत्नी है नारायणी देवी वर्मा, और इनकी पुत्री है स्नेहलता सुशीला, इनको, और एक थे प्यारचंद बिश्नोई, इनकी पत्नी भगवंती देवी, इनको मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था भाई। किनको? नारायणी देवी वर्मा को,
माणिक्यलाल वर्मा जो इनकी पत्नी है, और पुत्री स्नेहलता और प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवंती देवी को। फिर ये क्या करते हैं माणिक्यलाल वर्मा, ये माणिक्यलाल वर्मा फिर अजमेर चले जाते हैं। अजमेर आ गए थे, वहाँ पर क्या करते हैं अस्थायी कार्यालय बना लेते हैं। फिर वहाँ पर अजमेर जाकर के अजमेर में ही पूछ लिया जाता है, ऐसे अगर पूछ ले तो अजमेर में ये मेवाड़ का वर्तमान शासक नाम से एक पुस्तिका लिखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक किसने लिखी, तो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी थी। मैं से माणिक्य, मैं से मेवाड़ का वर्तमान शासक, और मैं से ही मेवाड़ प्रजामंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो ये पुस्तिका प्रकाशित करते हैं। फिर इस पुस्तिका में ना ये जो माणिक्यलाल वर्मा ये मेवाड़ सरकार की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं भी मेवाड़ के वर्तमान शासन पुस्तक में। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं मेवाड़ प्रजामंडल से, देख लो। नवंबर 1941 में क्या होता है, देखो नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन यानी कि प्रथम अधिवेशन, अगर पूछ लिया जाए मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब, तो प्रथम अधिवेशन नवंबर 1941 में। इसमें क्या है, माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ भाई, कहाँ, उदयपुर में हुआ। तो मेवाड़ प्रजामंडल से जब भी नाम आता है ज़्यादातर माणिक्यलाल वर्मा का ही आता है, परंतु जो उद्घाटन करते हैं प्रथम अधिवेशन का, वो अधिवेशन का उद्घाटन करते हैं आचार्य JB कृपलानी करते हैं भाई। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो अधिवेशन होता है वो नवंबर 1941 को, और किसकी अध्यक्षता में, माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ था भाई। और इस अधिवेशन की उद्घाटन जो करते हैं वो आचार्य JB कृपलानी करते हैं। और इसमें और भाग किसने लिया था, इसमें भाग लिया था विजयलक्ष्मी पंडित ने। इसे ले लेना भी, आचार्य जी है, आचार्य JB कृपलानी है, उद्घाटन कर रहे हैं, तो भाई आचार्य जी है, इन पे कृपा हो गई, ऐसे लो कृपलानी, कृपा वाले नाम का इनके साथ ऐसे ले लो भाई, भाग लेंगे। विजय लक्ष्मी, लक्ष्मी से लो पैसे, कृपा हो गई, आचार्य जी को कृपा हो गई यानी कि लक्ष्मी की, तो विजय लक्ष्मी पंडित नाम याद रहिएगा, इनके साथ इनमें भाग लिया था भाई उद्घाटन में, प्रथम उद्घाटन देख लो भाई। आगे देखो एक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिनको गिरफ्तार किया गया था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन है ना, इसके दौरान मेवाड़ प्रजामंडल में जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वो कौन कौन थे, एक तो ये थे माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है ना, यही थे, एक बलवंत सिंह मेहता भी थे, और एक मोहनलाल सुखाड़िया, इनको किया गया था भी गिरफ्तार। देख लो कैसे कनेक्ट करके याद कर लो, गिरफ्तार किया गया माणिक्यलाल वर्मा को, बलवंत सिंह मेहता को गणे ही ऐसे ले लो, गणा ही बल था फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया था, नाम याद रहिएगा कनेक्ट करके, मोहनलाल सुखाड़िया, अब इनको ले लो भी गिरफ्तार किया गया, सुखाड़िया सुखाई दिया भी गिरफ्तार करके मोहनलाल सुखाड़िया को, कैसे भी थोड़ा कनेक्ट करोगे तो याद हो जाएगा, मैं तो याद करवाने के लिए ऐसे थोड़ा बता रही हूँ। एक चीज़ और मैंने लिखी है मेवाड़ प्रजामंडल से, देखो ये डेट 31 दिसंबर 1945 है, यहाँ तो लास्ट है दिसंबर का, 31 दिसंबर 1945, फिर 1946 में आ जाता है 1 जनवरी 1946 को, कब से 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन, 7वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता 7वें अधिवेशन में तो देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, ये करते हैं अध्यक्षता, कहाँ पर, उदयपुर में होता है, कौन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसका जो 7वां अधिवेशन होता है इसमें अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तब ये देखो अध्यक्षता करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें क्या है, जो रियासत थी ना, इस रियासतों के जो शासक थे उन्होंने एक अपील की थी, ये अपील की थी कि वे अपनी रियासतों में उत्तरदायी मतलब शासन को स्थापित कर दे, यानी कि उत्तरदायी शासन को स्थापित करें, ये अपील की थी भाई यहाँ की रियासतों के जो शासक थे उन्होंने। अब मैं मोटा मोटा वापस आप लोगों को वहीं से लेकर जाती हूँ ताकि क्लास में याद हो जाए, फिर सिरोही प्रजामंडल को करेंगे। देखो भाई यहाँ से अगर पूछ लिया जाता है नारायणी देवी और स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से है, मेवाड़ प्रजामंडल से है। नारायणी देवी के पति देख लो कौन है, माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि इनको वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है यहाँ से। फिर ये कहाँ चले जाते हैं माणिक्यलाल वर्मा, ये देखो अजमेर में चले जाते हैं, अजमेर को अपनी अस्थायी कार्यालय बनाते हैं और यहाँ पर एक ना पुस्तक को मतलब प्रकाशित करते हैं, मेवाड़ का वर्तमान शासक। फिर इसमें इस मेवाड़ प्रजामंडल की आलोचना करते हैं भाई। एक और किनको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है, एक प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवंती देवी को। ये वही बात है। अगर चरखा संघ की स्थापना पूछ ले तो किन्होंने, जमनालाल बजाज ने की, कब, 1927 में की। और अगर मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही पूछ ली जाती है तो रमेश चंद्र व्यास भाई। और अगर तोल मारवाड़ का आंदोलन का पूछ ले किससे संबंधित है तो तोल मारवाड़, ऐसे ले लो, इसको कैसे याद करो, तोल मार भाई। तोल में अगर कोई कमी हो जाती है, कम ज़्यादा कर जाती है, बंदे को मार दिया जाता, मारा जाता है। वैसे तोल में अगर ज़्यादा होता है उसको कम बता दिया जाता तोल के, तो मारा जाता है बंदा। वैसे ऐसे मारा से मारवाड़ याद रह जाएगा। और मेवाड़ प्रजामंडल का गठन देखो यही करते हैं माणिक्यलाल वर्मा, परंतु अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता होता है। और बाद में जब इनको गिरफ्तार किए जाते हैं तो इनके अध्यक्ष देखो बलवंत सिंह मेहता जो गठन करते हैं वो माणिक्यलाल वर्मा। इन दोनों को ही देख लो, इनको ही भी गिरफ्तार किया जाता है और एक उनको किया जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। और 24 अप्रैल 1938 को स्थापना की गई, देख लो।
आगे करते हैं सिरोही प्रजामंडल। ये लो भाई, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट, मैंने ट्रिक से याद करवाया, पहले वीडियो बनाई है जिसमें सारे स्थापना और इनके जो गठनकर्ता का मैंने याद करवाया। देखो सिरोही, मैंने ऐसे कहा था सिरोही, सिर याद करो सिर, यहाँ गोकुल भाई भट्ट, ऐसे लो भाई भाई, कुल में अगर अपने वश में, कुल में अगर कोई भाई भाई लड़ते हैं, भट्ट से ऐसे मतलब भाई लड़ते हैं तो भाई भाटो भी मार दे, है ना, मतलब जो ईंट वगैरह होती है ऐसे ले लो, भाई भाई लड़ते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, कई ज़मीन के लिए लड़ते हैं कोई भी कैसे, तो सिर को फोड़ देते हैं भाई, सिर झुका देते हैं, भाई भाई लड़ते हैं कुल में तो सिर को झुका देंगे भाई भाई लड़े जा रहे हैं। तो याद रह जाएगा इनका आपको गठन करता भी, तो याद ये रह जाएगा भी। स्थापना किन्होंने की? सिरोही प्रजामंडल की गोकुल भाई भट्ट ने। और कब की? 1939 में की थी भी। आगे देखो भी 1933 में। अब देखो मैंने आप लोगों को कुछ प्रजामंडल ऐसे बताया था जिनकी स्थापना अपने राजस्थान में नहीं, राजस्थान से बाहर हुई थी, वो 3 थी। और एक और थी जो मैंने बताई थी जैसलमेर, जिसकी राजस्थान से बाहर नहीं हुई थी पर हुई राजस्थान में थी, परंतु अपनी जगह नहीं हुई थी। जैसलमेर की कहाँ थी? जोधपुर में, है तो राजस्थान में जोधपुर, परंतु उसकी राजस्थान से बाहर नहीं हुई थी। तो जो सिरोही है इसकी कहाँ होती है? इसकी बम्बई में, मैंने बताया था ना सिरोही की बम्बई में। 1933 में बम्बई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना की गई भी, सिरोही की बम्बई में, और उसकी बीकानेर की कलकत्ता में, और भरतपुर की हरियाणा में थी भी रेवाड़ी, और जैसलमेर की जोधपुर में थी। तो देखो 1934 में सिरोही के युवकों ने, सिरोही के जो युवक थे उन्होंने बम्बई में प्रजामंडल का गठन किया भी। 1934 में जो सिरोही के युवक होते हैं वो करते हैं इसका गठन। और फिर सिरोही प्रजामंडल के नेतृत्व में हुई सभा पर लाठीचार्ज हुआ भाई। सिरोही प्रजामंडल के नेतृत्व में जो सभा हुई थी उस पर क्या हुआ था? लाठीचार्ज हुआ था। और महात्मा जी है ना, इन्होंने हरिजन सेवा समाचार पत्र में इसकी टिप्पणी की है भाई। कौन से समाचार पत्र पर? हरिजन सेवा पर। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना, जो धर्मचंद सुराणा है ना भाई, जो सिरोही प्रजामंडल है, ये सिरोही प्रजामंडल इसकी गतिविधियों में भाग लेने के कारण, इसकी गतिविधियों में भाग लिया था, तब देखो जो धर्मचंद सुराणा है ना, इसको क्या कर दिया? 6 माह की सजा दी गई थी, क्योंकि इन्होंने किस में भाग लिया था? धर्मचंद सुराणा, इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की जो गतिविधियों में भाग लिया था, इस कारण धर्मचंद सुराणा को 6 महीने की सजा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन थे जिन्होंने सिरोही प्रजामंडल में गतिविधियों में भाग लिया था, उनके कारण को 6 माह की सजा दी गई थी। धर्मचंद सुराणा गणेश धर्म काम करने वाले थे, बेचारे को क्या कर दी? 6 माह की सजा। कैसे भी कनेक्ट कर लो। आगे देखो भी डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944, ऐसे याद रह जाता है डूंगर, यहाँ पर डूंगर, डूंगरिया, ऐसे कुछ भी नाम ले लो, 4444 है भाई। डूंगर अलग ही है, 44 वाला डूंगरी नाम अलग था। 1944 में डूंगरपुर। स्थापना भोगीलाल पांड्या, यहाँ ड है यहाँ भय है, भोगी बड़ा ही डोगी, मतलब डोंगी है बड़ा ही भोगी, ऐसे कैसे भी कनेक्ट करो। डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, कैसे भी याद रह जाएगा। और कब की गई भी स्थापना? 1944 में, अगस्त 1944 में की गई स्थापना, और भोगीलाल पांड्या ने की। देखो इनके सहयोगी और याद कर लो, एक तो शिवलाल कोटड़िया, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य। पर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किन्होंने की, ये जरूरी है याद करना, सहयोगी याद रहे ना रहे, फिर भी कई बार डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग याद रख लो। डूंगरपुर प्रजामंडल के शिवलाल कोटड़िया और हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य सहयोगी है। और इनके डूंगरपुर प्रजामंडल से थोड़े से ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, डूंगरपुर प्रजामंडल से क्या क्या संबंधित है और यहाँ पर कौन क्या करता है। देखो एक तो पुन्नावाड़ा कांड, एक रास्तापाल हत्याकांड, ये पढ़ा होगा आपने, छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। तो ये देखो जो पुन्नावाड़ा कांड है ना, ये देखो मई 1947 में विद्यालय संचालित करने के अपराध में एक शिक्षक थे, कौन थे? शिवराम भील टीचर थे एक, उनको पुन्नावाड़ा गांव में यातनाएं दी गई थी भाई। अभी ये सारा बताने बैठ जाऊं तो मतलब बहुत कुछ है इसमें बताने की, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखना आप लोग भाई। अब मैं कहानियाँ ऐसे पूरी बताने लग जाऊँ ना, भी ऐसे था, अब इनके बारे में नाना भाई खाट है, इनको काली बाई के बारे में तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो मेन चीज़ मैंने लिख रखी है आप लोग उनको अच्छे से ध्यान रख लेना। तो पुन्नावाड़ा कांड देखो कब? मई 1947 में होता है पुन्नावाड़ा कांड। इसमें एक शिक्षक होते हैं शिवराम भील, इसको पुन्नावाड़ा गांव में यातनाएं दी गई थी। क्यों? इन्होंने विद्यालय संचालित करने किया था, इसलिए अपराध करने पर इन्होंने क्या, ये शिक्षक थे शिवराम भील, इनको पुन्नावाड़ा कांड में यातनाएं दी गई। एक और याद रखना, रास्तापाल हत्याकांड, ये भी डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। पुन्नावाड़ा कांड और रास्तापाल हत्याकांड ये होता है 19 जून 1947 को। रास्तापाल गांव है वे, इसमें विद्यालय के अध्यापक कौन है? एक विद्यालय के अध्यापक थे सेंगा भाई।
इनको ना सेंगा भाई को जब रस्सी की सहायता से घसीटा जा रहा था ना, उस समय एक इनकी सहायता करने के लिए एक तो आती है 13 साल की भील बालिका थी काली बाई। भाई देखो कितनी ये दिलेवर थी। सेंगा भाई को क्या रस्सी की सहायता से जब घसीटा जा रहा था रास्तापाल गांव में, ये विद्यालय के अध्यापक थे। और देखो कौन से रास्तापाल गांव में विद्यालय के अध्यापक थे भी सेंगा भाई। उस समय बचाने के लिए एक आते हैं नाना भाई खाट और एक आती 13 साल की भील बालिका काली बाई। ये दोनों जब इस सेंगा भाई को बचाने आते हैं तब इनको गोली मार दी गई बेचारों को, दोनों को देख लो। सेंगा भाई को तो घसीटा जा रहा था रस्सी की सहायता से नीचे, और नाना भाई खाट और काली बाई है, ये दोनों इसको बचाने आते, फिर इन दोनों को गोली मार दी गई। फिर देखो जो ये काली बाई है ना, इसकी रास्तापाल में क्या बना दिया गया स्मारक। तो रास्तापाल में काली बाई की स्मृति में क्या बनाया स्मारक बनाया, ध्यान रखना। छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में देख लो भी स्थापना अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा स्थापित। भाई याद रखना, प्रतापगढ़ भी 1945, जैसलमेर प्रजामंडल भी 1945। तो आगे देखो जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर रियासत में जन जागृति लाने का श्रेय किसको जाता है। जैसलमेर प्रजामंडल में जन जागृति लाने का सागरमल गोपा को जाता है भाई। और जैसलमेर में ना एक जवाहर दिवस मनाया गया भाई। ये जवाहर दिवस क्यों मनाया गया, जैसलमेर में कब मनाया गया। तो दिवस देखो जवाहर दिवस 1930 को मनाया जाता है, याद रखना 1930 16 नवंबर को। क्यों मनाया गया भाई, किसके नाम पर देख लो जवाहर दिवस मनाया गया है, क्योंकि पंडित जो जवाहरलाल नेहरू है उनके नाम पर ये। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य की कामना के लिए बनाया गया था भाई, ये मनाया गया था क्या जवाहर दिवस। कहाँ, यहाँ जैसलमेर में, ठीक है ना। तो जैसलमेर प्रजामंडल से थोड़ा ये भी ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर याद ही नहीं रहते, तो हटकर ही है। सागरमल गोपा ने पुस्तकें लिखी भाई, याद रखना सागरमल गोपा ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। आज़ादी के दीवाने सागरमल गोपा लिखते हैं। जैसलमेर के गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये पुस्तकें कौन लिखते हैं सागरमल गोपा। क्योंकि सागरमल गोपा है ये जैसलमेर रियासत में जन जागृति लाने का श्रेय इन्हें को ही जाता है, सागरमल गोपा को। ये पुस्तक देख लो कौन से लिखते हैं, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और देख लो भाई इसकी स्थापना जैसलमेर प्रजामंडल की देख लो 1945 को होती है, 15 दिसंबर 1945 डेट याद रखो। तो मिठालाल व्यास ने जो देखो जैसलमेर की मैंने कहा था जैसलमेर प्रजामंडल की कहाँ पर होती है स्थापना, अपनी जगह पर नहीं होती है, इसकी होती राजस्थान में, यहाँ पर होती कहाँ है जोधपुर में। तो इसकी स्थापना जोधपुर में कौन करते हैं, जोधपुर में करते हैं मिठालाल व्यास। ऐसे ले लो जो मिठालाल व्यास है ना, ऐसे ले लो भी। जोधपुर में जैसलमेर में पानी कम है वैसे भी, तो ऐसे ले लो इनको पानी नहीं मिला, मीठा भी नहीं मिला, इन्होंने कहाँ कर दिया मिठा, नाम से याद आ जाएगा, मिठालाल ने जोधपुर में इसका स्थापना कर दी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई, जोधपुर में। किन्होंने, मिठालाल व्यास ने। कब, 1945 में, 15 दिसंबर, याद रह जाएगा। अल्लाह भाई अब तो छोटे छोटे रह गए, अपना हो जाएगा कंप्लीट ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रजामंडल इंपॉर्टेंट है। अलवर प्रजामंडल, अलवर में जन जागृति कौन लाए, अलवर में हरि नारायण शर्मा लेकर आए थे भाई। देखो आप लोग ऐसे लेना उधर मेवात वाले साइड में लेते हो ना, तो आप लोग ऐसे कृष्ण जी को थोड़ा कनेक्ट कर लेना, या फिर नाम हरि नारायण। तो अलवर प्रजामंडल का हरि नारायण ऐसे लेना, हरि नारायण शर्मा ने लेकर आए थे जन जागृति। हरि नारायण शर्मा ने देखो कौन कौन से संघ की स्थापना की। हरि नारायण शर्मा ने अस्पृश्यता निवारण संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ की, वाल्मीकि संघ की, आदिवासी संघ की स्थापना हरिनारायण शर्मा ने। अब देखो जो अलवर प्रजामंडल है ना, इस अलवर प्रजामंडल की स्थापना देखो कौन करते हैं, 1938 में होती है भाई अलवर प्रजामंडल की। क्योंकि 1938 में सबसे ज़्यादा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। मेवाड़ की भी इसी में ही होती है, मैंने लिखा रखे हैं, वो पहली वीडियो कराई है, एक जगह करवा रखे हैं सारे 1938 के एक जगह जैसे जैसे जिन में हुई है, और ट्रिक से सारे याद करवाए, साथ में ही आपको स्थापना वर्ष भी याद हो जाएगा और साथ में इनके गठनकर्ता। तो देखो 1938 ईस्वी में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। अब आप लोग जब बात अलवर की हो रही है तो ऐसे लेना कृष्ण जी को कनेक्ट कर लो, कुंज बिहारी कृष्ण जी से ऐसे ले लो भाई, कुंज बिहारी। हरि नारायण हरि भी करते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके कुछ भी उधर मेवात साइड से, अलवर साइड से ले लो। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना देखो 1938 में हरि नारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी करते हैं भाई। अब देख लो भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर की भी देखो अलवर की भी 1938 में होती है, भरतपुर की भी 1938 में होती है। ये लो भी भरतपुर प्रजामंडल, ये वही भरतपुर प्रजामंडल है जिसकी कहीं और होती है। इनकी स्थापना कहाँ होती है, हरियाणा में, रेवाड़ी में। तो देखो भरतपुर प्रजामंडल की बात करते हैं तो 4 मार्च 1938 को इसकी स्थापना होती है। और अध्यक्ष देखो भाई गोपीलाल यादव, और उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज, और
जो रेवाड़ी में इसकी स्थापना, भरतपुर की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में होती है ना, वो किशन लाल जोशी करते हैं अभी इसकी स्थापना, देखो। और अंग्रेजों की थोड़ी सी और ध्यान रखना, अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध में 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई। और 1939 में देखो भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद में इसका नाम क्या रख दिया, यानी कि भरतपुर प्रजामंडल है, इसका पंजीकरण कब, 1939 में। फिर इसका नाम रख दिया भरतपुर प्रजा परिषद रखा गया भाई। और किशन सिंह, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, तो ये मतलब किशन सिंह, देखो किशन लाल एक जोशी है, ये तो इनकी भरतपुर प्रजामंडल की रेवाड़ी, यानी कि रेवाड़ी हरियाणा में इसकी स्थापना करते हैं। एक थे भाई यहाँ पर किशन सिंह, जो कि भरतपुर के महाराजा थे भाई किशन सिंह। इन जो भरतपुर के महाराजा किशन सिंह है, इनको तो क्या कहते हैं, गद्दी छोड़ने को कहा जाता है। और एक बालक था विजेंद्र सिंह, इनका नाम वैसे ब्रिजेंद्र सिंह है, ब्रिजेंद्र, याद रखना, ब्रिजेंद्र। बालक तो था ब्रिजेंद्र सिंह, इनको गद्दी पर बिठाया जाता है। यानी कि किशन सिंह को, जो कि भरतपुर के मतलब भरतपुर है ना, इसके एक महाराजा थे भाई, कौन थे, किशन सिंह, इनको तो गद्दी छोड़ने को कहा जाता है। और एक बालक थे ब्रिजेंद्र सिंह, इनको गद्दी पर बिठाया जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब रही लास्ट धौलपुर प्रजामंडल भाई। और वैसे मैंने सारे जो प्रजामंडल हैं उनको मैंने अलग से करवा रखा है, फिर बता रही हूँ। जैसे कि लास्ट में झालावाड़ प्रजामंडल है, उसको ध्यान रखना, मांगीलाल भवे है भाई, मैंने ट्रिक से सब कुछ याद करवाया है। क्योंकि जो वो झालावाड़ प्रजामंडल है ना, उसके अध्यक्ष तो देखो मांगीलाल भवे थे, और गठनकर्ता थे वो एक तो कन्हैयालाल मित्तल भी थे, और एक मकबूल आलम, ऐसे करके मतलब मैंने उनमें बता रखा है, थोड़ा सा देख लेना। और स्थापना वर्ष सभी के करवा रखे हैं। तो अब देखो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है भाई। और कृष्णदत्त पालीवाल देख लो भाई, गठनकर्ता थे, यानी कि अध्यक्ष। और सॉरी भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, जो अध्यक्ष है वो तो है कृष्णदत्त पालीवाल, ठीक है, अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल। और जो गठन करता है वो है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में, देखो किन्होंने स्थापना की थी, अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल, और गठनकर्ता ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और एक मूलचंद जोरीलाल, इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और 1934 में देखो जन जागृति हेतु, जब 1934 में कौन जन जागृति हेतु कौन, ज्वाला प्रसाद और जोहरीलाल, इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। ये भी ध्यान रखना, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कौन करते हैं, ज्वाला प्रसाद और जोहरीलाल। ऐसे लो, नाग ले लो, यहाँ पर नाग भाई जो आता है, ज्वाला सीछ आ जाती है, ऐसे जहर भी होता है, जोहरीलाल और ज्वाला, ऐसे याद रह जाएगा। इन दोनों ने नए से नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करते हैं 1934 में, थोड़ा से कनेक्ट करके याद रह जाएगा। ये लो दोस्तों, अपना ये वाला टॉपिक हो जाता है आज कंप्लीट। थोड़ा सा और देख लो इनको अच्छे से।